नंदनंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, आप सभी सत्संगियों को, सभी भगवत प्रेमी श्रद्धालु जनों को, भगवत भक्तों को संक्रांति पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और इसके साथ ही राधा रानी की जय जयकार करते हुए हम आज के प्रश्न को उठाते हैं। एक छोटा सा प्रश्न आया है और बहुत भोला सा बचकाना सा प्रश्न है, किंतु बहुत उत्तम प्रश्न है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि गंगा स्नान, तो उत्तर सुन लीजिए जल्दी जल्दी, बहुत डिटेल नहीं करेंगे। देखिए, जिस बाल्टी में, जिस भी पात्र में आपने जल, स्नानीय जल अपने लिए रखा है, उस स्नान के योग्य जल को लेकर उसमें ये मंत्र अथवा एक अंजलि में जल उठाए और ये मंत्र बोलकर उस अंजलि को वापस छोड़ दे, तो उसको गंगा स्नान करने का ही फल मिल जाता है। हमारे शास्त्रों ने इतनी छूट दी है। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में, हमारे स्कंद पुराण में कहा गया है कि कोई दूर से, 100 योजन दूर से भी यदि गंगा गंगा पुकारता है तो उसको गंगा का फल मिलता है। स्वयं भागीरथी गंगा क्या कहती हैं वो सुन लीजिए। गंगा जी कहती हैं, कोई दूर से भी गंगा गंगा स्मरण करता है, स्नान करते हुए जो स्नान के लिए जल, ध्यान दीजिए, स्नान करने के लिए जो जल उसने अपने पास रखा है, तो समीप में समुपस्थित उस जल में यदि कोई मेरा आवाहन करता है, मेरा नाम लेकर उस जल से स्नान करता है, तो उस जल में मैं स्वयं आ जाती हूँ, मैं आ जाऊंगी। ये स्वयं भगवती भागीरथी गंगा जी के वचन हैं। तो ये फल होता है। आप घर ही में स्नान कर सकते हैं। तो गंगा स्नान का तो बहुत महात्म्य है, इसकी महिमा कौन गा सकता है। किंतु प्रश्नकर्ता के प्रश्न पर आते हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या होता है। तो देखिए, सारे ही लाभ होते हैं किंतु कुछ नहीं होता। सब कुछ होता है और कुछ नहीं होता। अजी ऐसे कैसे, आप तो दो बातें कर रहे हैं। तो बातें दो नहीं, एक ही है, समझाए देते हैं। देखिए, आप एक बात बताइए, मीनाः स्नान पराफणे पवन भुङ्मेशश्च पर्णाशनो नीराशः खलु चातको हि नितरां शेते बिले मूषक भस्मोद्धूलन तत्परश्च हि खरो ध्यानानुरक्तो बकः स्ते सर्वे नहि यान्ति मोक्ष पदवीं भक्तिं विना श्रीहरेः। ये क्या कह रहा है? मीनाः स्नान पराः, मछली दिन रात 8 पहर नहाती। अरे नहाती क्या, रहती ही जल में, जल ही में उसकी उत्पत्ति हुई, जल ही में मछली ने अंडे दिए, जल ही में वह जन्मी, जल में ही क्रीड़ा की, बड़ी हुई, वयस्क हुई, जल में ही मर गई। कितनी मछलियों को भगवत प्राप्ति होती है, कल्याण होता है। आप सब में से एक भी श्रोता महोदय उत्तर दें। एक का भी नहीं। गंगा जी में मछलियां सब दिन रहती हैं, नर्मदा इत्यादि पवित्र नदियों में, यमुना जी में, सब में कोई लाभ नहीं। क्यों? तो देखिए, ये जो हम तीर्थ जाते हैं, हम जो गंगा आदि पवित्र नदियों में, तीर्थों में, कुंडों में, इन सब में स्नान करते हैं, तो इनका फल कब मिलता है? हम ये नहीं कह रहे कि तीर्थ नहीं जाना चाहिए, तीर्थ नहीं करना चाहिए, स्नान करना, उन तीर्थों में अवगाहन मज्जन करना खराब है। तीर्थों का महात्म्य अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है और बहुत है। किंतु एक बात यदि हम समझ लें तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाए तीर्थों पर, गंगा स्नान पर। तो देखिए, सबका फल है, सबका महात्म्य है। 1/100 सेकंड के लिए भी यदि हमने शरीर इंद्रिय से कोई कर्म किया है तो उसका फल मिलता है। तीर्थ का फल कैसे नहीं मिलेगा? तो जो ये कहते हैं कि तीर्थ का फल नहीं होता, वो बकवास करते हैं। किंतु साथ साथ ये भी ले लीजिए कि फल क्यों नहीं मिलता, जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता अथवा बिल्कुल नहीं मिलता। क्यों? देखिए, इसलिए क्योंकि जब गंगा स्नान आप करने लगे, अथवा जिसने भी किया, हमने किया, किसी ने भी किया, हम गंगा जी में जाकर जब पदार्पण करते हैं, हम जल में चरण रखते हैं, हम भीतर उतरते हैं घाट पर, तो जब हम अवगाहन करते हैं तो स्नान करते समय पर हमारी भावना, हमारी मंशा कैसी होती है, बस उस मंशा का ही फल हमको मिल जाता है। अन्यथा गंगा जी तो भागवती शक्ति हैं। आप गंगा सहस्त्र नाम पढ़िए, गंगा सहस्त्र नाम स्कंद पुराण में आया है और आप पढ़ सकते हैं।
इतने कठिन, एक लाइन में, एक ही पंक्ति में वो कठिन कठिन नाम दिए हैं गंगा जी के, और उसमें भगवान की वैष्णवी शक्ति माना है गंगा जी को। श्री वाल्मीकि जी ने भी गंगा जी की स्तुति की है, गंगाष्टक लिखा। तो गंगा एक वैष्णवी शक्ति है, और वैष्णवी शक्ति अर्थात भगवान की स्वरूपा शक्ति, जो भगवान से अभिन्न है। किंतु ऐसी शक्ति जिसको महादेव जी अपने शीश पर धारण करते हैं, वो जो सगर पुत्रों का 60,000 सगर पुत्रों का तरण तारण करके पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम से उनको सद्गति प्रदान करने वाली है, त्रिताप और 7 प्रकार के पापों को नाश कर डालने वाली हैं, ऐसी गंगा जी भी कोई लाभ नहीं दे पाती हमें, अथवा हम ऐसी गंगा जी से स्वयं लाभ नहीं ले पाते। क्या कारण है? गलती कहाँ हुई? बस यही प्रश्न हल हो जाए तो हम गंगा नहा लें। तो देखिए, सीधा सीधा उत्तर है, आप एक शीशी लीजिए। मछली का उदाहरण तो हम दे चुके कि उसकी 8 पहर जल में ही रहती, किंतु शरीर की दुर्गंध नहीं जाती। जब निकाला तो मछली दुर्गंधित ही निकली, सब गंदगी उसी में। दूसरे एक उदाहरण से समझ लीजिए, आप 2 शीशियां लाइए, कांच की शीशी, कोई भी बॉटल, प्लास्टिक की हो, जैसी भी हो, आप 2 शीशियों का व्यवस्था कीजिए, इंतज़ाम कीजिए, और उनमें से एक शीशी में आप यूरिन भरिए। यूरिन मतलब पेशाब, कोई मूत्र इत्यादि, ये भर लीजिए, अशुद्ध कोई भी पदार्थ। दूसरी में आप मदिरा, कोई शराब इत्यादि रखिए, कोई भी मद्य युक्त पदार्थ, ये 2 रखिए। और भी अन्य अन्य गंदी गंदी चीज़ें हैं, वो सब 2, 4, 10, 20 शीशियों में आप भर लीजिए, और ऊपर कार्क लगाकर, ढक्कन लगाकर बंद कर दीजिए, और सब में एक मजबूत सी डोरी लीजिए, बांध दीजिए, और 8-10 लोग एक एक शीशी लेकर जावें। अब उसे निकाल कर लेकर आएँ। अब क्योंकि गंगा जी में है भीतर, तो शीशियों में से सूखेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि भीतर है। लेकर आएँ, अब उसे बाहर निकाल कर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को दें और कहें कि ये लीजिए, आचमन कीजिए। तो वो पूछेंगे इसमें क्या है, ये क्या है? ये सच बतावे पंडित जी? हाँ सच ही बोलो, झूठ बोलने का क्या प्रयोजन। तो इसमें हमने 1 वर्ष पूर्व, एक में तो यूरिन रखा था, मूत्र रखा था, दूसरे में हमने मदिरा रखी, और अन्य में शेष में पाखाना, नाली का पानी इत्यादि, गटर इत्यादि का सारा कुछ रखा है, सारी शीशियों में है। तो आप इसमें से जो भी शीशी ले लीजिए और उसको आचमन कीजिए, अथवा गंगा जी में से जल लेकर शंकर जी पर चढ़ाते हैं, इनमें से चढ़ा दीजिए। ये हम लेकर आए हैं, अमूल्य उपहार। अब सोचिए कि पंडित जी या तो गाली देंगे 1000 गिनकर, और बाकी लोग भीड़ इकट्ठी होगी जब ये शास्त्रार्थ हो रहा होगा, तो वो पिटे बिना ना बचे। अरे भाई, मार क्यों रहे हो हमको? मारे ना तो क्या करें, तुम्हारी पूजा करें? अरे तो गंगा जी में हमने डुबो कर रखा, तो गंगा में तो सब शुद्ध हो जाता है ना, तो ये तो शुद्ध हो गया। तब सारे लोग उसको स्वयं ही समझा देंगे, समुचित उत्तर दे देंगे कि गधे, तुझे पता होना चाहिए, शीशी के भीतर ही पदार्थ धरे रहा, और तू अब लेकर डायरेक्ट निकाल कर सीधा इस चीज़ को आ रहा है और कह रहा है आचमन करो, प्रसाद बनाओ। तो वो पिटे बिना ना बचे। तो बस यही एक उदाहरण हमारी 2 कौड़ी की बुद्धि में आता है। हमको तो अकल है नहीं, हम बस इतना ही कह सकते हैं। समझाएंगे तो क्या, हम खुद ही पहले समझ लें। तो बस ये हमने तन को तो धोया, किंतु मन का सम्मार्जन, मन का मार्जन, मन को परिष्कृत नहीं किया, नहीं होने दिया। हमने गंगा जी में तन को तो डुबोया, किंतु मन को एक नहीं किया, जिसके कारण गंगा जी हमारे अंतःकरण को, मन को शुद्ध नहीं कर पाई। और मन की शुद्धि ही सबसे बड़ी है। भाव शौचम परम स्मृतम। ध्यान दीजिए, जिसका भाव शुद्ध है वही सबसे बड़ी शुद्धि है, ये हमारा शास्त्र कहता है। अंतर्भाव प्रदुष्टस्य विशतोपि हुताशनम। जिसका अंतर्भाव दूषित है, जिसका मन अंतःकरण खराब है, चित्तवृत्ति मलिन है, वो यदि अग्नि में भी प्रवेश कर जाए तो वो शुद्ध नहीं हो सकता। शास्त्र बार बार ये बात भी कह रहे हैं। तो हम एक ही बात पढ़ते, सुनते हैं, समझते हैं, दूसरी ओर देखते ही नहीं। यही गलती, यही चूक हुआ करती है हमसे। हम में कमियां, हम में त्रुटियां यही रहती हैं। तो गंगा जी में मन को भी तदाकार तादात में कर देते हम गंगा जी के जल से।
तब तो बात होती। हमने तो केवल जल मानकर शुद्धि की। गंगा माना भी किसी हद तक, तो भी एक सीमा तक माना भी, किंतु हमने मन नहीं मिलाया उनसे। बस गोता लगाया और बाहर आ गए, हो गए पवित्र। तो तन तो तुम्हारा पवित्र कभी नहीं हुआ। मछली में देखो, अभी हमने कहा ना दुर्गंध थी, ऐसे ही तुम्हारे शरीर में क्या दोष मिट गए गंगा जी में अवगाहन करके गोता लगाकर, वैसे के वैसे ही तुम निकले। क्या तुम्हारे शरीर में स्वेद, वात, पित्त, कफ, रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि, चर्बी, मलमूत्र, ये सब दोष मिट गए? वही का वही रहा। गंगा इनको भी नहीं धो सकी। फिर तो गंगा जी में दोष नहीं, दोष हम में है। हमारे 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 मन में खोट है। हम मन नहीं मिला पाते गंगा जी से। इसलिए गंगा जी के अवगाहन का, गंगा जी के दर्शन स्पर्श का, उनके जल स्पर्श का, उनके तट का, उनके महात्म्य, उनकी महिमा का हमको वास्तविक फल वैसा नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए, जैसा शास्त्र में अनुमोदित और प्रमाणित है। तो हमें मन मिलाना चाहिए, गंगा स्नान का फल तब मिलेगा। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।